यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स लेके आया हूँ, यानी कि आपकी एनर्जी और आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उसके एनर्जी। बैक टू बैक रीडिंग्स आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग यही चाह रहे थे। तो यस, बैक टू बैक रीडिंग आपके लिए है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो। मैं कोई चीज़ सेल नहीं करता हूँ, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, यूट्यूब के सिवा और कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हूँ। तो प्लीज़ हाइप कीजिए अगर आपको लगता है तो, ओके। और नहीं तो सुपर थैंक्स भी आप दे सकते हो। लेट्स सी, ओके। जय माँ काली, जय माँ काली। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो। मेरे व्यूअर्स इस टाइम पे जिस इंसान के बारे में सोच रहे उसके एनर्जी एंड मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। अगर ये रीडिंग आपके सामने आए हैं देन इट इज़ योर लव साइन फ्रॉम माँ काली। लेट्स सी इस टाइम पे आपकी एनर्जी वर्सेस उनकी एनर्जी क्या है। मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँगा। आपकी एनर्जी फर्स्ट, 9 of Wands, 9 of Wands, the 7 of Cups, 9 of Wands and the 7 of Cups. Oh, the 9 of Pentacles with the Ace of Cups. देखिए, मुझे लग रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि जैसे जैसे करके आपको इस इंसान के करीब आना है या फिर इस इंसान को आपको समझाना है कि ये आपको रिजेक्ट करके बहुत बड़ी गलती की है। सो यू आर लुकिंग फॉर अ जस्टिस। आपने बहुत स्ट्रगल किए हो, मुझे लगता है कि आपका लाइफ तहस नहस हो चुका था। आई थिंक वहाँ से आप संभाले हो। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो काइंड ऑफ आप सोचे थे कि आपके साथ इंटैक्ट रहेंगे, आप सोचे थे कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, बट नहीं। इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि घमासान लड़ाई चल रहा है, ईगो फाइट हो रहा है और आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो। आप अपने विश्वास के साथ आप अपने धर्म को पालन कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, यू आर फेसिंग चैलेंजेस, बट यू आर स्टिल डिटरमाइंड, यू आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग ऑन योर ग्राउंड। आप इतना आसानी से हार नहीं मानने वाले हो और काइंड ऑफ आप अपने शिद्दत से, आप अपने उसूलों के साथ इस इंसान के साथ जो रिश्ता है वो निभा रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप इतना इजी टारगेट नहीं हो। शायद हो सकता है कि आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा अलाउ किए थे, अब आप इस इंसान को कह रहे हो आपको बदलना है। मैं कोई फेक बातें, फेक चीज़ें नहीं सुनूंगा। आपको बदलना है, आपको एक्शंस लेना है, आपको मेरे पास आना है, आपको मेरे लिए स्टैंड लेना है, क्या वैसा। 7 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड, बहुत सारे रीडिंग्स, बहुत ज़्यादा रैंडम एनर्जी। मुझे लग रहा है कि टाइम वेस्ट हुआ था या फिर इस इंसान को आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो। बार बार आपको लग रहा है कि ये सच बोल रहे हैं, बार बार आपको लग रहा है कि नहीं ये सब झूठे हैं। सो यू डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ पे फोकस करनी है। आपका माइंड इस इंसान को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है। कैरियर में कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो। बार बार आप सोच रहे हो कि कुछ करेंगे और आपका ध्यान भटक जा रहा है। एवरी स्टेप में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं आ रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग आपको ऑफर करें जो जेन्युइन नहीं है। सो यू आर बीइंग कंफ्यूज्ड वेरी मच, लाइक किसको ट्रस्ट करें किसको नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारे कैजुअल डेट्स आपके सामने हैं या फिर किसी ने आपको ऑफर किया है और आपको लग रहा है कि नहीं, शायद आपको बेहतर इंसान के लिए इंतज़ार करनी है, शायद आपको अपने फ्यूचर के बारे में और ज़्यादा चौकन्ना होना है, सीरियस होना है। एंड मुझे लगता है द 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपका इंडिविजुअल जर्नी है ये। लाइक आप अपने मतलब किसी भी हाल पे आप अपना आत्मसम्मान को दाव पे नहीं लगा रहे हो, आप अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े हो, आप नीडी नहीं बन रहे हो, यूनिवर्स का सपोर्ट आपका है। मुझे क्यों लग रहा है कि फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू भी आपको मिलेगा। कुछ 9999 आए हैं एंड देन एस आए हैं। तो इंतज़ार कर रहे हो आपके पार्टनर के मैसेजेस का, इंतज़ार कर रहे हो कि आपका हार्ड वर्क पे ऑफ होने का, इंतज़ार कर रहे हो जॉब लगने का, इंतज़ार कर रहे हो लाइक बिजनेस पे तरक्की करने का, इंतज़ार कर रहे हो कि कब सब कुछ सही तरीके से हो जाए। किसी किसी के लिए ऐसा हो रहा है कि आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये इंसान एक्शंस लेंगे, कब ये आपके पास आएंगे। एंड मुझे लगता है the ace of cups is a card you are looking for a new love or you are looking for a new communications, you are looking for a new intimacy, like sexually आप कनेक्टेड हो, इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बात करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये इंसान आपको कमिटमेंट दे बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर लॉयल्टी, यू आर लुकिंग फॉर कमिटमेंट। द 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, यू आर इन अ कंफर्टेबल जोन, बट जो प्यार आपको बचपन से नहीं मिला तो वो प्यार आपको चाहिए, यू आर लुकिंग फॉर लव। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लव एंटर कर रहे आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है कि ये रीडिंग इसीलिए आया है कि आपके पार्टनर काइंड ऑफ जिस तरीके से आप सोच रहे हो उस तरीके से वो भी आपके बारे में सोचेंगे। ओके,
किसी किसी के लिए ऐसा भी लग रहा है कि नो कांटेक्ट में हो, आप अपने काम में ध्यान दे रहे हो, आप अपने तरक्की के ऊपर ध्यान दे रहे हो, करियर पे ध्यान दे रहे हो, आप बिजी रह रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि जब कुछ चीज़ होगा तो आ जाएगा। काइंड ऑफ किसी किसी के लिए ये सरेंडरिंग की जर्नी है, आप महाकाली के हाथ पे सब कुछ छोड़ दिए हो और आप अपने आप को फोकस, अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हो, खुद को और बेहतर इंसान साबित करने के बारे में सोच रहे हो और काइंड ऑफ एस्टैब्लिश करने के बारे में सोच रहे हो। नंबर 9, आप एक एंड रास्ते पे हो और अब आपको रास्ता बदलना है और आपको पता है कि अब जो भी करना है आपको इंडिविजुअली करनी है। अब आप इतना आसानी से किसी भी इंसान को अलाउ नहीं करेंगे, माफ़ी इनको मांगना है। ये सोच है कि आपको एक फ्यूचर चाहिए, आपको एक फिक्स्ड फ्यूचर चाहिए, आपको कोई विनफिकल लोगों के साथ अपना फ्यूचर को लेकर रिस्क नहीं लेना है, आप अपने फ्यूचर को दाव पे नहीं लगाना है। आपको एक स्टेबल पार्टनर चाहिए जो आपको प्यार करे, जो आपको रेस्पेक्ट करे, जो आपके फैमिली को रेस्पेक्ट करे, और यही आप ढूंढ रहे हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, न्यूली फाइंड लव, किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि न्यूली फाउंड लव, लाइक इस इंसान को आप हाल ही में मिले हो और अब धीरे धीरे बात हो रहा है, इस इंसान के मन में क्या चल रहा है ये आपको जानना है। द 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप अकेले हो, आप कुछ नहीं कह रहे हो, आप चुपचाप सुन रहे हो, और एस ऑफ कप्स, इनको लेकर आपकी एक फीलिंग्स है, किसी को पसंद कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा, रिसेंटली पसंद हुआ है, आपके मन में इसी के ख्याल है कि लाइक आप सोच रहे हो कि ये क्या सोच रहे हैं, कहना वैसा। मैं देखूंगा अब आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द 5 ऑफ wands, झगड़ा है, बट कोई छोटू सा बात को लेके, कोई एरीज लियो सेजिटेरियस है जो आपके साथ बिन बातों को लेकर लड़ रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी को लेकर लड़ रहे हैं। ये इंसान को लगता है कि आपको हरा के ही इसको तसल्ली मिलेगा, लाइक कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर ये लड़ रहे हैं, कि इल्यूशनरी फाइट, आप गलत किए हो, आप इनको झूठ बोले हो, आप इनके साथ लड़ते हो, आपको समझ में नहीं आता है, आप हमेशा गुस्से में आते हो, आप हमेशा इनको दोषी मानते हो, आप कभी भी इसको सोचने का मौका नहीं देते हो, कभी भी इसके तरफ से नहीं सोचते हो। इस इंसान का कंप्लेन बेसिकली आपके पर्सन इनर कन्फ्लिक्ट्स लेके चल रहे हैं, या तो उनके काम में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या फिर उनके फैमिली उनको ऐसे चिड़चिड़ाहट, उनके मन में चिड़चिड़ाहट लेके आ रहे हैं, या फिर उनको किसी ने इंस्टिगेट कर रहे हैं कि तुम ऐसे नहीं करोगे तो मैं तुमको सपोर्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो फैमिली पॉलिटिक्स, सिबलिंग राइवलरी, या फिर किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में हैं, और वो आपके किसी और का गुस्सा आपके ऊपर निकाल दे रहे हैं, वो आपको विश्वास नहीं कर रहे, वो आपके साथ फाइट कर रहे, वर्बल फाइट्स। 5 ऑफ wands, वो एक साथ होने का बात नहीं कर रहे, हमेशा लड़ना, हमेशा लड़ना। मैं तुमको मानता नहीं हूँ, मैं तुमको विश्वास नहीं करता हूँ, वेल मैं थोड़ा सा अलग हूँ, अब तुम किसी और के पास जाओ, अब तुम अपनी तरीके से लाइफ लीड करो, मुझे कुछ बोलना नहीं, मुझे कुछ सुनना नहीं। काइंड ऑफ बहुत अकड़ू, बहुत ज़्यादा आप क्या कह सकते हो, कन्फ्लिक्टेड है ये, खुद का काम भी सही से नहीं कर पा रहे, आपको भी काम करने नहीं दे रहे, हमेशा झगड़ा, हमेशा आपको लेकर नेगेटिविटी, आपको लेकर नेगेटिव एनर्जी, एज इफ ये रिश्ता का जो मिठास है वो मिट चुका है। अब इसको लगने लगा है कि नहीं, मुझे और रहना नहीं है, मुझे कुछ कहना नहीं है, मुझे कुछ सुनना नहीं है। सो दे आर सो एरोगेंट, सो रूड, कि बातों बातों पे चिल्ला रहे हैं, बातों बातों पे वो आपको रॉन्ग प्रूफ करने में लगे पड़े। नंबर 5 भी हो सकते उनका मूला, शॉर्ट टेम्पर्ड है बहुत ज़्यादा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, गलत जगह पे फोकस कर रहे हैं, इसके करियर में कुछ नहीं हो रहा है, या फिर पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज दे आर ओनली वेस्टिंग देयर टाइम। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे कार्ड है जो बहुत स्लो दिखा रहे हैं, जो आपको उम्मीद तो दिखा रहे हैं, बट ये इंसान नो कांटेक्ट में अगर बैठे, शादी के लिए अगर बैठे, ये कोई इसके करियर पे कोई डेफिनेट मूवमेंट नहीं है। इस इंसान नॉन कन्फर्मिस्ट है, ये इंसान गलत जगह पे फोकस कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, खुद का टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं, और काइंड ऑफ वो आपको एक दिलासा दे रहे हैं। सो कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, नंबर 7 हो सकता है, जो हो सकता है 7.5 ही चल रहा है, जिसका हो सकता है शनि जी इसका परीक्षा ले रहे हैं, और ये शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, लाइक एक दूसरी जगह, लाइक आप अगर पानी दे रहे हो तो आपको ध्यान रखनी चाहिए ना कि कौन से पौधों पे आप पानी दे रहे हो, पौधे उग रहा है या नहीं। अगर नहीं उग रहा है तो आपको डिफरेंट जगह पे पानी देना है। आप अगर सेम ही काम रिपीटेडली करते जाओगे तो क्या होगा। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये घिसे पिटे बोरिंग प्रेडिक्टेबल इंसान अपनी ज़िंदगी को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं है।
तुमको जो करना है करो, मुझे मंजूर है, काइंड ऑफ इसको शादी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कोई भी जल्दबाजी नहीं है। और मुझे लग रहा है दे आर स्टक विद देयर पास्ट, दे आर स्टक विद देयर नेवर एंडिंग ईगो, दे आर स्टक विद देयर नेवर एंडिंग गोल। इस ये कौन से चीज़ों को चेस करे इसको खुद भी पता नहीं है। पूरा दिन मुझे लग रहा है टाइम वेस्ट, पूरा दिन मुझे लग रहा है गप्पेबाजी, पूरा दिन मुझे लग रहा है कि अनवांटेड चीज़ों के साथ डील करना। ना ही इनका कोई मोटिवेशन है, ना ही ये कुछ करना चाहते हैं, ना ही ये खुद को बदलना चाहते हैं। कैरियर को लेके कम्प्लीटली मुझे लग रहा है बहुत आलस है। और हो सकता है कि जब तक ना इसका शादी होगा तब तक शायद आप इसको भरोसा नहीं कर पाएंगे। दे आर नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब, दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनी थिंग, दे आर जस्ट टू कीप डूइंग वट एवर दे आर, लाइक वट एवर दे लव टू डू। तो मुझे लगता है द सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसा है कि ये एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देख रहे कि ये कहाँ पे चले गए हैं और कहाँ कहाँ पे ये स्टार्ट किए थे और कहाँ पे चले गए हैं। सो ये ग्रेजुअली ये इंसान का मुझे लगता है कि डाउनफॉल हुआ है। ओके, और अभी तक इनको लग रहा है कि ये सही है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपके साथ 7 साल से नो कांटेक्ट में है, 7 महीने से नो कांटेक्ट में है, 5 महीने से नो कांटेक्ट में है। बट ये इंसान खुद से कुछ अप्रोच नहीं करे। इनको लगता है कि ये सही है, इनके फैमिली सही है, आपने बिल्कुल एफर्ट नहीं दिए हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन को लगा है कि आपने किसी और के साथ मिलके चले गए हो, आपने इनको पास में छोड़ के चले गए हो। सो आपने जो काम नहीं किए हो वो उस काम के बारे में सोच के काइंड ऑफ अड़े हैं। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान को लगता है कि 18 मंथ्स पे एक ईयर है, तो ये इतना स्लो है, कोई भी एक्शंस लेना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। दे आर सिटिंग आइडली, दे आर सिटिंग इन देयर होम, दे आर नॉट डूइंग एनी प्रॉपर वर्क एंड दे आर बेसिकली मेकिंग यू फुल एंड दे आर मेकिंग देमसेल्व्स फुल। या आपको भी बुद्धू बना रहे हैं, उनको खुद को भी बुद्धू बना रहे हैं। तो ये क्या कर रहे, क्यों कर रहे, कोई वजह नहीं है। दे आर जस्ट वेस्टिंग टाइम, दे आर जस्ट सिटिंग एंड डूइंग ऑल दो स्टफ जिसका कोई प्रॉपर वजह नहीं है। गलत जगह पे टाइम वेस्ट आप कह सकते हो। द मैजिशियंस की एनर्जी, सोच समझने के बाद फाइनली ये कुछ एक्शंस ले सकते हैं। देखो यहाँ पे एस ऑफ कप्स, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रहा है। सो मुझे लग रहा है कि आप दोनों अगर एक दूसरे को जस्ट अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, मैसेजेस नहीं किए थे, तो फाइनली इनके सुबुद्धि होगा। बहुत दिन से, बहुत सालों से अगर मैसेज नहीं किए हैं तो फाइनली ये आपको मैसेज कर सकते हैं। मिरेकल होने वाला है। एस ऑफ कप्स विद द मैजिशियंस, अलाइंड होने वाले हैं, शिव शक्ति अलाइंड होने वाले हो आप और ये। आप दोनों के बीच जो भी दरारें था वो टूटेगा, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, आप भी इंडिविजुअल थे, ये भी इंडिविजुअल थे, दोनों ही अपने कैरियर प्रैक्टिकल सच के साथ जी रहे थे। अब धीरे धीरे इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट होगा। मिस यूज किए हैं एनर्जीज को, आप दोनों ही मिस यूज किए हुए एनर्जीज को। प्रोबेबली आपका एक वजह था, बट इस इंसान को मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लूलेस थे। हो भी सकता है कि आप दोनों मिररिंग पोजीशंस पे हो, लाइक आप इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, दोनों ही ट्विन फ्लेम हो। तो आपके लाइफ में भी जो जो चीज़ें होता है, इनके लाइफ में भी सेम चीज़ें होता है। और इसीलिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, जब आप उलझे हुए थे ऑप्शंस के साथ, तब ये उलझे हुए थे पॉलिटिक्स में। जब आप काइंड ऑफ किसी जगह पे अपना लेबर इन्वेस्ट कर रहे थे, तो ये कुछ गलत जगह पे काइंड ऑफ गलत चीज़ के साथ स्टक था। और देन एस ऑफ कप्स, जो रियलाइजेशंस आपका हो रहा है, जो फ्रेश फीलिंग्स, जो फ्रेश इमोशनल फीलिंग्स आपका हो रहा है, अब इनके दिल में भी वो आ रहा है। तो हो सकता है कि ये इंसान लौट कर आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग के लिए, या फिर ये एक नए पर्सन है, आप बहुत दिन इंतज़ार किए हो, ये पर्सन भी आपको इंतज़ार करवाए हैं। हो सकता है कि ये जॉब ढूंढ रहे थे, अब इसको जॉब मिला है तो इसीलिए ये आएंगे। ये या फिर हो सकता है कि ये जो बिजनेस डील को क्रैक करना चाहते थे, अब वो हुआ है तो इसीलिए वो अप्रोच करेंगे। इनके लाइफ में एक इमीडिएट सक्सेस होने वाला है और उसके बाद ही ये आपके बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे और उसका खबरी वो आपको देंगे। इस जो खुशखबरी इनको मिला है वो आपको देंगे। सो मुझे लगता है कुछ अनोखा होने वाला है, कुछ बहुत बढ़िया न्यू बिगिनिंग होने वाला है आप दोनों के लाइफ में। आप भी इंतज़ार कर रहे थे इसके लिए, उस न्यू बिगिनिंग के लिए, और ये भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होगा। आपका था ये।
हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन ले रहे थे पिछले 9 सालों से, और अब आपको यकीन हो रहा है कि हाँ, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है पढ़ाई, धीरे धीरे आपका मार्क्स अच्छा आ रहा है, और अब आप अच्छे तरीके से गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स देंगे, या फिर आप इंटरव्यू क्रैक करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आप अलाइंड हो रहे हो और आपको अंदर से फील हो रहा है, और इस इंसान को लग रहा है लाइक एक इस इंसान की ज़िंदगी में एक ब्रेक थ्रू आने वाला है, एक न्यू बिगिनिंग आने वाला है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि यू टू आर गोइंग टू टेक्स्ट ईच अदर। आप दोनों टेक्स्ट करने वाले हो, कॉल करने वाले हो, और इस इंसान आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं। ये इंसान आपको आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं, कुछ भेजेंगे ये आपको, हो सकता है फाइनेंशियल हेल्प, या फिर यहाँ पे सेक्सुअल इंटीमेसी बढ़ेगा, तो ये आपके लिए कुछ करने वाले हैं। ओके, इसका अगर रिसेंटली कोई सपना देखे हो तो आपका सपना सच होगा। लाइक म्यूजिशियंस की एनर्जी, मतलब एक नया ब्रिज क्रिएट हो रहा है आप दोनों के बीच। शायद ये बातें करना नहीं चाह रहे थे, शायद इस रिलेशनशिप को यहीं पे एंड करना चाहते थे, शायद ये शादी को एंड करना चाहते थे कल तक। आज सुबह मुझे दिख रहा है कि अब ये इंसान कह रहे हैं कि नहीं, आई नीड टू गिव अ सेकेंड चांस। वो कोई सेकेंड चांस देने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी को काइंड ऑफ फाइनली नो बोल के आपको चूज़ करे? हो भी सकता है कि इनके घर वालों को नो बोल के ही आपको चूज़ करे, बिकॉज इनके घर वालों ने इनको गलत ऑप्शंस शो करवा रहे थे, और फाइनली ये कह रहे हैं कि नहीं, इनको इनके मन के, मतलब इनको इनके दिल के लवर के पास जाना है। इनका दिल आपके पास है, ये आपको दिल से प्यार करते हैं, और इसीलिए ये न्यू बिगिनिंग हो रहा है। सो यू टू आर गोइंग टू कम्युनिकेट, यू टू आर गोइंग टू क्रिएट अ मेमोरेबल जर्नी। हो सकता है कि प्रस्ताव, शादी का प्रस्ताव देंगे ये आउट ऑफ द ब्लू, क्योंकि इसके मन में शुद्धि आ रहे हैं, लेकिन ये फाइनली आपको लेकर सीरियस होंगे, ये फाइनली आपको लेकर अपने फ्यूचर को इमेजिन करेंगे। इस टाइम पे यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं? वन एडवाइस फ्रॉम यूनिवर्स, ओह द 9 ऑफ कप्स, आपका विश फुलफिलमेंट होने वाला है, आपका विश फुलफिलमेंट होने वाला है। 9 ऑफ कप्स, सब चीज़ रेडी है, और गेस्ट आ रहे हैं, वैसे ही गुड न्यूज़ आ रहे हैं। तो आपने कुछ ऐसा काम पास्ट में किए हो, या फिर प्लान अच्छे से किए हो, प्रिपरेशन अच्छे से किए हो, इसीलिए काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में ये इंसान कोई गुड न्यूज़ लेके आ रहे हैं, आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगा। गणेश जी की एनर्जी देख लेता हूँ। गणेश जी क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको? पॉजिटिव आउटलुक नंबर 29, पॉजिटिव आउटलुक नंबर 29 मीन्स 11। तो 11 मतलब यहाँ पे थ्रोट चक्र डेवलप्ड हो रहा है, आपके रिश्ता बेहतर दिख रहा है, आपका रिश्ता पॉजिटिव तरीके से चेंज हो रहा है। गणेश जी कह रहे हैं कि अब जिस जगह पे आप स्टक थे, उस स्टकनेस से आप बाहर आएंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप खुल के बात कर पाएंगे, अब आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन जो गैप है वो ख़त्म होगा। पॉजिटिव आउटलुक मतलब कोई पॉजिटिव आउटकम आ रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपके लव लाइफ में, आपके करियर में। लेट मी सी और क्या मैसेजेस है। यस, इनसाइड, एक बेहतर इनसाइड आपको देखने को मिलेगा। सो मुझे क्यों बार बार ब्लू कलर्स दिख रहा है, ये एक ही रीज़न है कि आप अच्छे तरीके से अब इस इंसान को समझ पाएंगे, और ये इंसान भी आपको समझ पाएंगे। क्लियर कट कम्युनिकेशंस होगा। थ्रोट चक्र अगेन एंड अगेन मुझे लग रहा है कि थ्रोट चक्र का कार्ड, थर्ड आई का कार्ड, लाइक आप जो प्रेडिक्ट किए थे वो होगा। सो इसीलिए हो सकता है आपका स्पेल, आपका मैनिफेस्टेशंस काम कर रहे हैं। जो मिरेकल है वो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज आप इस इंसान के लिए प्रे कर रहे थे, इस इंसान के लिए आप प्रे कर रहे थे, इस इंसान के जॉब के लिए प्रे कर रहे थे, हेल्थ के लिए प्रे कर रहे थे, इस कनेक्शंस के लिए आप प्रे कर रहे थे, थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए आप प्रे किए थे। और यहाँ पे मुझे लग रहा है एकाग्रता, एकाग्रता इन दैट सेंस कि ये इंसान को आप कहते हैं कि प्लीज़ मेरे बारे में सोचो, प्लीज़ किसी अरे गहरे इंसान के पास मत जाओ, प्लीज़ सोशल मीडिया से बाहर आओ, प्लीज़ अपने कैरियर पे ध्यान दो। आई थिंक ये आपका बातों का असर है, आपकी प्रार्थना के असर है। इनसाइट अब आपको एक नया
नज़रिया देखने को मिलेगा, पॉजिटिव आउटलुक, लाइक आपके रिलेशनशिप्स चेंज होंगे, आपका लाइफ में भी पॉजिटिविटी आएंगे। वाओ, डिसीशन, जो पेंडिंग डिसीशंस था वो आप ले पाएंगे। सो मुझे लग रहा है कि अब आपके पर्सन डिसाइड करें। मैंने पहले ही कहा था कि किसी किसी के लिए ये प्रपोजल है, किसी किसी के लिए डिसीशन है आगे बढ़ने का, सेकेंड चांस। और ये डिसीशंस इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप दोनों को डिसाइड करना चाहिए था बहुत पहले, बट डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि शुड यू अहेड गो अहेड और शुड यू लीव इट। नहीं, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आगे जाने का डिसीजन आप दोनों लेंगे। इस रीडिंग से मुझे साफ पता चल रहा है कि यू टू वे नॉट अलाइंड, लाइक आप एक दूसरे से लड़ रहे थे, आप एक दूसरे के बारे में बहुत गलत सोच रहे थे, आप एक दूसरे को हेट कर रहे थे, बट धीरे धीरे माँ के आशीर्वाद, गणेश जी के आशीर्वाद, यूनिवर्स के आशीर्वाद आप दोनों को करीब लेके आ रहे हैं और धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो रहा है, आप दोनों के बीच दूरियां कम हो रहा है और इनसाइड दिख रहा है सच। जो इल्यूशंस था वो खत्म हो रहा है, जो थर्ड पार्टी का जादू था वो खत्म हो रहा है। किसी के स्पेल बैकफायर करेंगे अभी, क्योंकि किसी के वजह से वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। अब आप खुल के डिसाइड कर पाएंगे, अब आप दोनों एक साथ रह पाएंगे, अब आप दोनों का लव स्टोरी रिक्रिएटेड होगा। आपके पार्टनर डिसीजंस लेने वाले हैं, कोई बहुत अच्छा डिसीजंस आपको लेकर, और ये फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस है, पॉजिटिव आउटलुक। उनके ज़िंदगी में जैसे ही कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रहा है वैसे ही वो डिसाइड कर रहे हैं कि आपके साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए। सो दे आर डिसाइडिंग टू गो विथ यू फर्दर। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स वही बताते हैं कि आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये एक्शंस ले, कब ये आपके पास आए, कब ये दिल खोल के बातें करे, कब ये आपको अलाउ करे अपने लाइफ में आने के लिए। और डिसीजंस ये हो भी सकता है कि नए लव जो फाइनली आपके साथ आगे बढ़ने का डिसीजंस ले रहे हैं, हो भी सकता है कि शादी के डिसीजन, हो भी सकता है मूविंग करने का डिसीजन, हो भी सकता है यहाँ पे कि एक साथ लाइक लव प्रपोजल के डिसीजंस, लाइक वो सिद्धांत ले रहे हैं कि अब उनको प्रपोज करनी है आपको। ओवरऑल जो आउटकम मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के एनर्जीज में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं और अब आप दोनों अलाइंड होंगे, अब आप दोनों को जो चाहिए वो मिलेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, आई एम क्लेमिंग माई ब्लेसिंग्स, मैं मेरे ब्लेसिंग्स को क्लेम कर रहा हूँ। और इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, एनर्जी को ज़रूर एक्सचेंज कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मे माँ काली ब्लेस यू, मे लॉर्ड गणेश ब्लेस यू।